Jai Hind students, we are studying chapter number 6 from history. The topic is towns, traders and crafts person. In the previous videos, students, we have studied about the major topic of this chapter about जैसे categorizations of the towns, religious of pilgrimage towns and trading and port towns, court and capital towns, and now in this video we will discuss about the new towns and cities. So in the previous videos we have discussed about of several building and pilgrimage centers such as our temples and a number of historical building which constructed during the medieval period and in the early medieval period from the रूलर्स के द्वारा हमारे भारत में जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस बनाए गए हैं, जिसमें हम पहले प्रीवियस वीडियो में हम अपने रिलीजियस प्लेसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमारे जो मेजर पिलग्रिमेज सेंटर्स थे एंड ए नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे कि हमारे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी जिसमें हमारे मुस्लिम समुदाय की जो सबसे ज़्यादा अजमेर शरीफ की दरगाह है जो कि राजस्थान में है, और इसके अलावा वृंदावन टेम्पल्स एंड थंजौर पेंटिंग्स एंड a number of historical buildings, temples we have discussed about in the previous videos, and Victoria and Golconda Fort and several type of historical building which constructed time to time a number of rulers in India and their activities and court and capital towns में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो कोर्ट और टाउन्स कैपिटल टाउन्स जो पूंजीवादी नगर थे वो कैसे बसाए गए थे, कैसे वो अपने जो टाउन्स का सिटी का संचालन कैसे करते थे, एंड ट्रेडिंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, जो इन लोगों का व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय जो व्यापार करना होता था, जो कि भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी व्यापार किया गया। तो जो भारत की जो फेमस चीज़ें थी जिनको फॉरेनर को यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए इनको अट्रैक्ट किया गया, तो जैसे हमारे भारत के पास जो बहुत सारी चीज़ें थी जैसे स्पाइसेस थे और टेक्सटाइल वर्क जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर फेमस था, तो इन सब चीज़ों ने क्या हुआ, विदेशी जो फॉरेनर ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन सबको यहाँ पर भारत से व्यापार करने के लिए यहाँ पर अट्रैक्ट किया। यानी कि यूरोपियन कंट्री के मोस्ट ऑफ कंट्री यहाँ पर भारत में व्यापार करने के पर्पज से आए। तो टेक्सटाइल वाज आल्सो फेमस इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। भारत में हमारा जो मेडिवल पीरियड का जो टाइम रहा है ये हमारा टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, और ड्यूरिंग द मिड ऑफ 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी के बीच, यानी कि जब हमारे देश में यूरोप के बहुत सारे कंट्री यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ गए थे, तो उस वक्त हमारा देश में क्या था, टेक्सटाइल वाज आल्सो एट द हाईएस्ट पीक, यानी कि एक उच्च चरम सीमा पर चलता था। नॉट ओनली टेक्सटाइल बट several species of several branded horse and several types of occupations ओके है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी, पेंटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम्स। तो इन दिस वीडियो एंड पेंटिंग वाज आल्सो एट द हाईएस्ट पीक एंड सम रिलीजियस प्लेसेस वर आल्सो नन एज द मेजर cities of this during this time, and Kedarnath, this is the famous our holy place, and Haridwar and several historical monument our religious places। एंड नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टाउन्स एंड सिटीज़। अब हम जो डिस्कस करेंगे कि जो ब्रिटिश टाइम के दौरान का ये समय है, इसमें हमारे न्यू टाउन्स और सिटीज़ कैसे कंस्ट्रक्ट कराए गए, कैसे किस पर्पज़ से बनाए गए, क्योंकि जो इस टाइम में हमारे क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में एज ए ट्रेडर के रूप में पूरी तरह से फैल चुकी थी। इसने अपना जो एम्पायर था इसने अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैला लिया था,
अब क्या हुआ, इसने अपने पर्पज़ से, अपने बेनिफिशियल, अपने निजी पर्पज़ से, अपने बेनिफिशियल से इसने क्या हुआ, अपने आप को जो पॉपुलेशन थी, जो इंडियन पॉपुलेशन थी, उससे दूर रखने के लिए, उससे अलग रखने के लिए, और एक ऐसा प्लेस जो कि जहाँ से जो गुड्स, जो सामान होता था, उसको सुरक्षित रखा जाए और उसका व्यापार आसानी से जो यहाँ से चलाया जा सके, उसका संचालन किया जा सके। तो इस पर्पज़ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए एक न्यू टाउन्स और न्यू सिटीज़ का, न्यू सेटलमेंट्स बनाए। तो ये हमारे न्यू टाउन्स और न्यू सिटीज़ के नाम से जाने गए, जिसमें हमारे बॉम्बे, कोलकाता, कलकत्ता के नाम से जाना जाता था उस वक्त ये, एंड मद्रास, ये हमारे बिग सिटीज़ थे, बिग टाउन्स थे, जो कि हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिशियल के लिए, अपने निजी पर्सनल जो इंडिविजुअली जो इनका बेनिफिट था, उस पर्पज़ से ये न्यू टाउन्स और सिटीज़ का कंस्ट्रक्ट कराया गया, बनाया गया। तो जैसा कि मैं आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, तो ये अपने बेनिफिट के लिए, अपने पर्पज़ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए इन्होंने ये टाउन्स बनाए। जैसे कि अपने रहन सहन के लिए इन्होंने ये 2 टाइप के टाउन्स बनाए गए। जैसे कि अपने रहने के लिए इन्होंने बनाए वाइट टाउन्स, और इंडियंस जो जहाँ पर जिस कम्युनिटी में, जिस एरिया में इंडियंस रहते थे, उसको ये इन्फीरियर समझते थे, तो उसको ये इन्होंने ब्लैक टाउन की कैटेगरी में रखा गया। तो इस प्रकार से ये 2 टाइप के टाउन्स इन्होंने बनाए। वाइट टाउन जो कि ब्रिटिशर्स के लिए, वाइटर्स के लिए ही अलाउ थे, यानी कि ब्रिटिश उसमें रहते थे, और ब्लैक टाउन जो कि इंडियंस के लिए होते थे। तो स्पेशली यूरोपियंस ट्रेडर्स, स्पेशली द ब्रिटिश थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड द टेरिटरी ऑफ दियर ट्रेड नीड्स। अपने व्यापार की आवश्यकता के लिए इन्होंने ये टेरिटरी, ये क्षेत्र अपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने चुने, जहाँ से ये आसानी से अपना व्यापार ब्रिटिश गवर्नमेंट संचालन कर सके, चला सके। दीज ट्रेडिंग्स प्लेस नीडेड सिक्योरिटी एज वेल एज फैसिलिटीज फॉर द गो डाउन टू कीप द गुड्स, द लिविंग एरियाज फॉर दियर एम्प्लॉय एक्सेट्राज। तो इस पर्पज़ से बनाए गए ये न्यू सिटीज़ और न्यू टाउन्स की अपना जो सामान था, गुड्स था, जिसका ये व्यापार यहाँ से चलाते थे, उसको सुरक्षित रखा जाए, और अपने जो एम्प्लॉय थे, इनके जो कर्मचारी थे, उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इनके जो भी ब्रिटिशर्स के जो भी लोग थे, एम्प्लॉय थे, उनको ये एक नए न्यू टाउन्स में रखा गया, जिसको हम वाइट टाउन के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने गुड्स को क्या किया, उसको स्टोर किया गया, उसके गोडाउन्स में उनको रखा गया। तो इस प्रकार से इन पर्पज से इन्होंने ये न्यू टाउन्स, न्यू सिटीज़ बनाए, जिससे कि अपने व्यापार को सुरक्षित तरीके से ये संचालित कर सकें। दीज यूरोपियन ट्रेडर्स मेड दियर सेटलमेंट्स एट ए न्यू लोकेशन एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस्टिंग टाउन्स एंड दिस लीड टू द राइज। इसी पर्पज से इन यूरोपियंस व्यापारियों ने ये अपने नए सेटलमेंट बना लिए और नई लोकेशन बनाई, यानी कि जिसको हम न्यू टाउन्स या न्यू सिटीज़ के नाम से जानते हैं। फ्रॉम एक्सिस्टिंग टाउन्स दिस लीड टू द राइज ऑफ, जैसे कि न्यू टाउन्स लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो जैसे ये हमारे नए सिटीज़, ये नए टाउन्स बने कहलाए, जिसको हम बॉम्बे और कलकत्ता के नाम से और मद्रास के नाम से जानते थे। तो इस पर्पज से इन्होंने ये न्यू सिटीज़ और टाउन्स का नए सेटलमेंट्स बनाए गए। विद द फेडिंग अवे ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इंक्रीज कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एंड न्यू टाउन्स गेन इंपॉर्टेंस एंड मैनी ऑफ द अर्लियर टाउन्स लॉस्ट देयर अट्रैक्शन फॉर द पॉपुलेशन। इस प्रकार से क्या हुआ, उस वक्त जब ये ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भारत में फैल चुका था और मुगल साम्राज्य लगभग हमारे देश से खत्म हो चुका था, उनका साम्राज्य खत्म हो चुका था, और ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे ऑल ओवर इंडिया पर अपना नियंत्रण कर लिया था, और इनके अंडर में सभी न्यू टाउन्स और सिटीज़ जो हैं ये सेटलमेंट्स बनाए जा रहे थे। एंड इसका पूरा जो बेनिफिट था वो ब्रिटिश सरकार को मिला। एंड मैनी ऑफ अर्ली टाउन्स लॉस्ट दियर अट्रैक्शन फॉर द पॉपुलेशन। और जैसे जैसे जनसंख्या आबादी बढ़ती चली गई, जो पुराने जो सिटीज़ थे, टाउन्स थे, उनका जो अट्रैक्शन का जो केंद्र था वो धीरे धीरे वो ख़त्म होता चला गया, और उसका बेनिफिट ब्रिटिश साम्राज्य को न्यू टाउन्स में कन्वर्ट करने से मिलता चला गया। तो इस प्रकार से दीज टाउन्स कन्वर्ट इनटू दी न्यू टाउन्स एंड न्यू सिटीज़। तो ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश टाइम दिस गेन्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो इस प्रकार से भारत में क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य एक तरह से अपना जो व्यापार था वो पूरी तरह से पूरे भारत में फैल गया। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस अबाउट सेवरल टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक from this chapter, and student thank you and have a nice day.